नसीर नसीर अहमद, काम क्या करते हो नसीर साहब, सच बोलो। मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। ओए मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? ऐसे कायदा कुरान पाक वगैरह ये पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, वो कुछ शिकायतें आई थी आपके मदारस से? किस तरह की? वो कहते हैं बच्चों के साथ ज्यादती होती है। वो आपके साथ हुई होगी, लेकिन यहाँ तो नहीं होता हमारे पास इस तरह का। मैंने कहा आपके मदारस में पढ़ी है भाई। आपके मदारस में चले, मैं आपको एक चलो छोड़ो, नहीं 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 नहीं, आप आपने गलत बात किया ना, आपने बदतमीजी किया ना, तो मैंने तो इस तरह, अब आप सुनो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं आपको अभी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तुम किसी कोई बात नहीं है, हम जो है गलत बात नहीं कहते। आपके मदारिस ही में जो कुछ होता है अभी आपको दिखा देते हैं। मैं वो क्लिप डाल दूं आपके लिए, ऐसे दिखा देते हैं। दस्तयाब हूं, गली गली मसाजिद बनी हुई है, हर 200 गज के बाद मस्जिद बनी हुई है, और ये वहां दस्तयाब हो। जो मोहल्ले में पहुंचता है वहां करता है, जो शहर में पहुंचता है वो वहां करता है, जो ढोक में होता है वो वहां करता है। सिर्फ एक वफाकुल मदारस जिस सबको पता है, मैंने कभी अर्ज किया था कि हमने इंडस्ट्री लगा रखी है जो गे पैदा करती है। न सिर्फ पैदा करती है बल्कि उसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हर ढोक, हर गांव, हर बस्ती, हर शहर की हर गली में ये दस्तयाब हूं, गली गली मसाजिद बनी हुई है, हर 200 गज के बाद मस्जिद बनी हुई है, और ये वहां दस्तयाब हो। जो मोहल्ले में पहुंचता है वहां करता है, जो शहर में पहुंचता है वो वहां करता है, जो ढोक में होता है वो वहां करता है। ये तो आपने बेहूदगी की इंतहा कर दी। अगर आप वीडियो खेलना चाहते हैं तो फिर हम भी आपके सामने वीडियोस चलाते हैं, देख लें आप, फिर इससे अंदाज़ा कर लेना। अगर इसी के ऊपर आप अच्छाई और भलाई का फ़ैसला करना चाहते हैं तो देखें, अच्छे और बुरे लोग तो हर कौम के अंदर और हर ज़ात और हर कबीले और हर फ़िरके के अंदर होते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये अहले सुन्नत वल जमात का वतीरा और शेवा है तो फिर आप लोग भी इससे खाली नहीं है। ये वीडियो आप लोग मुलाहिज़ा फरमा लें। ताहा रोज़ाना की तरह रिवायती शिया आलिम का लिबास पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। वो मुझे बताते हैं कि वो अपने जिनसी रुझान को खुफिया रखना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने हम जिन्स शादियां करवाना शुरू की तो उनका राज फाश हो गया। हाँ, मैं हम जिन्स परस्त शादियां करवाता था। दूसरे मौलवियों को मेरे जिनसी रुझान पर शक था और वो मुझे कत्ल की धमकियां देते थे। मुसलमान ममालिक में इस्तांबुल वो वाहिद जगह है जहां हमजिन्स परस्तों के साथ रवादारी दिखाई जाती है। शहर में कई हमजिन्स परस्त क्लब्स हैं और ताहा मुझे इनमें से एक क्लब में भी ले गए, लेकिन क्लब जाने से पहले वो तैयार हो रहे हैं और वो भी अपने तरीके से। तो शहर के मुसलमान एक हमजिन्स परस्त मौलवी के बारे में क्या सोचते हैं؟ شما تا قبل از این همیشه آخوندها رو به عنوان کسی میشناسیم که قرار ما رو مجازات بکنن. جن ملاؤں کو ہم پہلے جانتے تھے وہ ہمیں سزا دیتے تھے اور ہماری پھانسیوں پر مغفرت کی دعا مانگتے تھے، ولی الان من کسی رو میتونم ببینم کنار خودم، لیکن یہ تو ہماری شادیوں پر دعا مانگتے ہیں۔ ताहा अब कनाडा जाने के मुंतजिर हैं, तब तक यही इनका घर है। लेकिन क्या एक ही वक्त में मुल्ला या हमजिन्स परस्त होने पर माशरा इन्हें कबूल करेगा? जी जनाब, आपने भी और अल्लाह यारी साहब ने भी वीडियो देख ली होगी और इससे अंदाज़ा लगा लें कि कभी भी अहले सुन्नत वल जमात के किसी आलिम ने ये काम नहीं किया जो इनके उलमा ये काम कर रहे हैं, बल्कि बाकायदा वो तो मर्द की मर्द से शादी करवा रहे हैं और ये हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से जो है ना वो मदारिस के अंदर ये करते हैं और वीडियोस दिखा रहे हैं। तो आप लोग खुद देख लें इनका हाल क्या है।